एट टीचर एकेडमी। मैं आपके सामने लेकर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, क्लास 10th का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का। इसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। आज हम कवर करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। हालांकि क्लास 10th की बात हो रही है, बट ये चैप्टर हम क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th के अंदर इसी चैप्टर 2 का नाम भी यही सेम टू सेम ही नेम था, पॉलिनोमियल। क्लास 10th के अंदर भी सेम नाम है, क्या? पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, पहले समझते हैं। तो बेटा हमें पॉलिनोमियल से पहले क्या लिखा है आपने वर्ड? मियल। हमें पॉलिनोमियल से पहले काफी सारे मियल के बारे में जानना होगा कि मियल क्या है। मियल कुछ भी हो, मेरा समझाने का तरीका है मियल। बाकी इसे हिंदी में जो कहते हैं इसके नाम क्या होते हैं? मियल बोले तो एक होता है मोनोमियल, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक क्या होता है? बाइनोमियल, और लास्ट वन इज ट्रिनोमियल। इन सभी के बाद जो आता है वो आता है हमारा चैप्टर, यानी कि पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोमियल का मतलब क्या है, बाइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल का मतलब और पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। सबसे पहला बढ़िया लिखा मैंने मोनो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कभी खैर अभी तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, आपके अर्थशास्त्र में, जहाँ पर एक वर्ड होता है मोनोपोली। आपने कहीं पहले पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। सिंपल सी बात है, केवल एक ही, सिंगल। मोनोमियल होता है सिंगल, यानी कि मोनोमियल के अंदर ओनली सिंगल टर्म को कंसीडर किया जाता है। ओनली सिंगल टर्म को कंसीडर किया जाता है। इट मींस अगर मैं बात करूं, अरे लिखूं 100 या x या 20x या 20p 90y, तो ये सब क्या है? ये सब मोनोमियल हैं। इसे हिंदी में कहते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं? एक पदी। इसके बाद जो आता है वो होता है बाइनोमियल। आपने पता होना चाहिए आपको, एक वर्ड होता है बाई, इसमें होता है दो, यानी कि जिसमें क्या हो, केवल 2 टर्म हो। कितने टर्म हो? 2 टर्म। सपोज 2x + 1, 9y + z, 29 + 0। इस तरह से 2 टर्म है ना, ये इसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इसके बाद क्या आता है? ट्रिनोमियल। ये क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिनोमियल क्या होता है? मान लो आपके पास 2 + 2x + 1 इस तरीके से लिखा है, तो ये 3 पद हैं। एक पद, 2 पद, 3 पद। इसे कहते हैं त्रिपदी। क्या बोलते हैं? त्रिपदी। और इसे बोलते हैं हिंदी में क्या? द्विपदी। आगे मेरी बात समझ। इसके बाद जो आता है ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो कंबाइन करके बनता है, उसी को पॉलिनोमियल कहा जाता है। और याद रखना जरूरी नहीं है, अगर मैं एग्जांपल दूंगा इसकी पावर 4 + 3 + x + 1 इस तरीके से, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है। इसके अलावा मैंने कुछ भी लिखा और पावर 3 वाला भी लिखा ना, तो ये भी क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सारे पार्ट होते हैं, इसके सारे पार्ट कवर होते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। तो ये होता है हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या हिंदी वालों के लिए ये समझना क्या लिखा है? बहु। यहाँ पे बहु का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं मल्टी। क्या कहते हैं? मल्टी। मल्टी मतलब बहुत सारे। ठीक है, इसका मतलब क्या था? एक, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब है 3 से ज्यादा ही बोल सकते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल बहु, यानी कि मल्टी। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी मेरी, कि मैंने अभी तक चैप्टर खाली मीनिंग समझाई है। अब बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th के अंदर बेटा जो हमें पॉइंट कवर करने हैं, इन 2021 सेशन की बात कर रहा हूँ, 2021-22 बच्चों वाले सेशन के लिए। इस सेशन के लिए में करना क्या है? केवल 2.1 एंड 2.2, केवल ये ही 2 एक्सरसाइज हमें कवर करनी है, 2 ही प्रश्नावली कवर करनी है। एक्चुअली 2.3 हमारे सिलेबस में है, बट हो सकता है कि ड्यू टू कोरोना इसको हटा दिया जाए सके सिलेबस से। 2020 के सिलेबस के जो पिछले बच्चे थे हमारे, उनको मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सिलेबस से हटा चुकी थी। है तो ये भी नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना, लेकिन 2.1 की पहले बात कर लेते हैं आपके सामने। 2.1 का मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो वाली यूट्यूब पे अपलोड होगी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए। तो डोंट वरी अबाउट इट। एग्जांपल नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसके अंदर है क्या? इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको बताने हैं जीरोस। क्या बताने हैं? फाइंड द जीरोस। केवल आपको जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस को हिंदी में कहा था शून्य। क्या बोलते हैं बेटा? शून्य। जी हाँ, शून्य बोलते हैं इसे। किसको? शून्य। जीरो क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। आपको करना क्या है? खाली बताना है कि जीरोस कितने हैं, और 2.1 एक्सरसाइज में आपको जो बताना है जीरोस कैसे हैं, वो कैसे बताना है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बोल दो या फिर ग्राफ बोल दो। डायग्राम बोल दो या फिर
ग्राफ बोल दो, यानी कि आपको इनकी हेल्प से ये बताना है, ग्राफ की हेल्प से कि कौन सी चीज क्या है। मतलब कि 2.1 में केवल आपको ग्राफ की शक्ल देख के ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि इसके अंदर एक शून्य है, दो शून्य है, तीन शून्य है। शून्य कितने हो सकते हैं? जीरोस का मतलब एक्चुअली जीरोस वर्ड है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और जो बच्चे हमसे पुराने पढ़ चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। एक कौन सा होता है? कांस्टेंट, यानी कि चर और अचर। इसे कहते हैं चर और इसे कहते हैं अचर। तो आपको पता होना चाहिए कि चर का मतलब क्या होता है। चर का मतलब है जितने भी हम मैथ के अंदर A to Z वाले टर्म पढ़ते हैं, PS 2S 2 9 9 बाई, ये सभी क्या है? ऐसे वेरिएबल टर्म्स हैं। और इसके अलावा जितनी भी काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 2 4 6 8 9 200 500, वो सारी कांस्टेंट टर्म है। तो हमें वेरिएबल गिवन क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इट मींस कि जो भी वेरिएबल टर्म है, सपोज बात करूं 2x + 1 = 0, तो यहाँ से जो मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ ना, उस x की वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? जीरो बोला जाता है, शून्य बोला जाता है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रहा है यार, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सुनना ध्यान से। इसके बाद क्या बोला मैंने कि वेरिएबल और कांस्टेंट है क्या। तो वेरिएबल समझ आ गया आपको, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो x की वैल्यू निकली उसे क्या बोल देंगे? हम शून्य बोल देंगे। बाकी टॉपिक कब आते हैं? टॉपिक क्या था? 2.1 सीखने के लिए हमें क्या करना है? जीरो बताने हैं। और कमाल की बात, ये वाले जीरो इस तरीके से 2.1 में हमें नहीं बताने। एक तरीका 2.2 में काम आएगा, इससे भी हार्ड वाला तरीका काम आएगा। फिलहाल हमें ग्राफ को देख के बताना है कि क्या होगा। ग्राफ को देख के कैसे पता लगाएं कि कैसे क्या होगा। तो मैं इसे रद्द कर देता हूँ। हम बात कर रहे थे 2.1 की, जी हाँ, एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। इसमें कवर करने वाले हैं कि जीरोस कैसे निकालें, किसकी हेल्प से? डायग्राम की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। सुनना ध्यान से। ग्राफ को पता होना चाहिए यार कि ग्राफ जो होता है ना, ऐसा कुछ बनता है ना, पता होगा आपकी बात। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्स एक्सिस प्लस वाला यहाँ पे क्या होता है? वाई एक्सिस प्लस वाला यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस माइनस यहाँ पे क्या होता है? वाई एक्सिस माइनस, यानी कि नेगेटिव। ये दोनों टर्म्स होती है नेगेटिव, ये दोनों होती हैं पॉजिटिव। बाकी बहुत सारी बातें क्लास 9th में बताता हूँ बच्चों को मैं, आप खैर पढ़ के आ चुके हो। आई होप आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। देखना ध्यान से, कुछ बातें रिवाइज करवाता हूँ। जो हम पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? पता है? इसे बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु, यानी कि सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। या फिर इसको ओरिजिन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, यानी कि केंद्र बिंदु। को पता होना चाहिए कि ओरिजिन पर जो x होता है और जो y होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं? x और y दोनों ही 0,0 होते हैं। इसके बाद समझने की कोशिश करना, जो ये पूरी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी लाइन को बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलते हैं? x एक्सिस, हिंदी में x अक्ष। और जो ये पूरी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं y एक्सिस, यानी कि y अक्ष। उसके बाद समझना, जो यहाँ पर सारे नंबर आएंगे वो सभी नंबर आएंगे पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाले। जो इस साइड आएंगे वो क्या आएंगे? नेगेटिव, यानी कि माइनस वाले। जो ऊपर आएंगे सारे पॉजिटिव, जो नीचे आएंगे वो सारे नेगेटिव। फिर अंतर क्या हुआ इनमें? आप ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अंतर ये हुआ, ये एक्स एक्सिस वाले पॉजिटिव हैं और ये वाई एक्सिस वाले पॉजिटिव हैं। ये वाई एक्सिस वाले नेगेटिव हुए और ये एक्स वाले नेगेटिव हुए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे गाड़ी चलती है हमारी। आई होप समझ आ रहा होगा। पर क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है यार, क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। खैर क्वाड्रेंट का काम यहाँ पे हमें नहीं है, हमें खाली ये सीखना है कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे पता लगाएं कि शून्य क्या होता है, कि शून्य कैसे पता लगाते हैं। काफी इजी है, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत जल्दी समझ जाओगे। 2.1 कवर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। हम देखना ध्यान से क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको। समझ आइए नहीं, ग्राफ मैंने बनाया। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज कैच करनी पड़ेगी बेटा। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज कैच कर ली तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे क्या है? x माइनस का, यहाँ पे y माइनस का, यहाँ पे y प्लस का। अब करना क्या है? जो हमारे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं एक ही क्वेश्चन रन करी। 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि बताओ कितने जीरोस हैं, कितने शून्य हैं। किसको देख के बताओ? ग्राफ को देख के बताओ। क्वेश्चन के ऊपर लिखा है ये y बराबर px, ये लिखा है क्वेश्चन में। क्या लिखा है? y बराबर px। तो आपका काम पता है क्या है? आपका काम कुछ भी नहीं है यार। आपका काम खाली इतना सा है कि इस पार्ट्स को कैसे करना, कुछ नहीं करना। इसका मतलब px, इसे कहते हैं बेटा पॉलिनोमियल ऑफ x। ये जब भी ऐसे लिखा हो ना
कि y की वैल्यू जो है वो क्या है, p के साथ x बड़ा को यूज कर रहा है। इसका बड़ा साफ मतलब ये होता है कि हमें किसकी तरफ भागना है, हमें x को ही देखना है, x अक्ष को ही देखना है। मतलब भैया अगर x अक्ष पर जितने भी कर्व इस तरीके से कटे होंगे ना, जितने भी कर्व कटे होंगे उसे कहते हैं शून्यपात खत्म। देखना ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या होता है, x अक्ष होता है। आपका काम कुछ भी नहीं है, आपका काम खाली इतना ही है, ये चेक करो कि इस कर्व ने, जो कर्व है ना, कर्व बोले तो ये जो शेप मैंने बनाई है आज, ये टेढ़ी मेढ़ी सी, इस शेप को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अब ये चेक करना है कि इस कर्व ने x एक्सिस को कितने पार्ट्स में, यानी कि कितनी बार कट किया, कितनी बार इसे इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कही गई है। देखना ध्यान से, x अक्ष की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हमें, y बराबर px। अच्छा मतलब भैया आप ये बताना चाहते हो अगर क्वेश्चन हमें ऐसे लिख के देता x बराबर py, तो क्या आप x एक्सिस को भूल के y एक्सिस चेक करते? जी हाँ बिल्कुल, मैं y एक्सिस को चेक करता। कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में कार्ड बनाया गया बच्चों को 2.1 का कॉन्सेप्ट ड्रॉ करता था, इससे क्वेश्चन पूछा इससे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या किया उन्होंने पता है, इसमें ना दे दिया क्वेश्चन, और बच्चे वहां भी क्या करके हमारे गवाह बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, वो x एक्सिस को देखता है। तो फिर बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो अभी क्या हो रहा है, x एक्सिस की लाइन जा रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भैया इस वाले क्वेश्चन में कितने शून्य हो गए, 7 शून्य हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा कि शून्य आपको कैसे बताने हैं। बेटा लाइन या तो इंटरसेप्ट कर जाए, पूरी पास आउट हो जाए, या फिर x एक्सिस को इस तरह की टच करके भी चली गई है, टच करके भी, तो भी वो इंटरसेप्टिंग का पार्ट बन जाती है, यानी हमारे शून्य का पार्ट बन जाती है। आई होप समझ आया कैसे मैंने शून्य बताई। देखिए सपोज दैट होता क्या है, अगर आपके सामने से ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया एक्स के बारे में, इन्होंने से क्या किया क्वेश्चन वालों ने, आपको पागल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो एक्स एक्सिस था उसको छेड़छाड़ नहीं करी, उन्होंने ऐसे करके दिखा दिया, इस तरीके से मतलब लाइन को दिखा दिया। तो वो करना क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को इस कर्व ने टच ही नहीं करा कहीं भी, तो अब क्या बोलोगे, तुम शून्य कितने हुए, 0 शून्य हुए। वेरी गुड, कितने शून्य हुए, 0 शून्य हुए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यार, क्योंकि एक्स एक्सिस को किसी पार्ट में भी कट नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि शून्य इसमें नहीं है यार। वीडियो को लाइक शेयर कर ड्रॉप तो यार, लाइक अभी नहीं तो लाइक करो यार, लाइक करो फटाफट से वीडियो को, और शेयर करो सब बच्चों तक पहुंचाता है, क्लास 10 के बच्चे के पास, हर किसी बच्चे को वीडियो पहुंची हुई है। देखना आई होप समझ आपको आया होगा शून्य कैसे निकालते हैं। यार 2.1 में ना केवल और केवल इतनी सी बात आपको बतानी थी कि कितने शून्य हैं कितने शून्य नहीं है। मैंने आपको दोनों मोड सिखा दिए। दोनों मोड मतलब एक मोड ऐसा ना क्वेश्चन बोलेगा y की वैल्यू बिलोंग करेगी पॉलिनोमियल ऑफ x से, और एक क्वेश्चन ऐसा ना क्वेश्चन बोलेगा s की वैल्यू बिलोंग करेगी पॉलिनोमियल ऑफ y से। जब क्वेश्चन ने बोला py समझ चलना y x को चेक करूंगा, और क्वेश्चन ने बोला px तो s एक्सिस को चेक करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं, यानी कि हमने 2.1 का आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा दिया 2.1 में है क्या। बाकी 2.1 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 2.2 के बारे में हम, और इसके हमारे चैप्टर की मीनिंग पहली मीनिंग क्या होती है एक बार रिवाइज करवाता हूं मैं। पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल। इसके मैंने क्या करना है, 2.1 है 2.2 है। 2.1 में क्या सीखना है, 2.1 में हमें सीखनी है खाली शून्य। किसकी हेल्प से सीखना है हमें, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या फिर ग्राफ। ग्राफ में क्या बताया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर बीच में क्या आता है सेंटर पॉइंट यानी कि ओरिजिन, इसे क्या बोलते हैं केंद्र बिंदु, जहां पर एक्स में 0 और वाई में 0 चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह की गाड़ी चलती है। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, ग्राफ को देख के शक्ल देख के क्या बताना कि कितने शून्य हैं। मैंने बता दिया क्वेश्चन बिलोंग करेगा इस वाले पार्ट से, तो देखना है एक्स एक्सिस को, बिलोंग करेगा इस वाले पार्ट के, तो देखना है वाई एक्सिस को। बस यही था इस चैप्टर के अंदर जो सीखना था 2.1 के अंदर। 2.2 के अंदर खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। जो बच्चे ने क्लास 9 में पढ़ा था उनकी चीजें आसान होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो ड्यू टू कोविड-19 यानी कि कोरोना भाई साहब वैसे पास होके आ गए, उनके साथ तो बुरा होगा भाई। तो कृपया करके अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपके लिए मैं काम करता रहूंगा, वीडियो को अपलोड करता रहूंगा जितना जल्दी हो सके।